और उसी पल कांच की एक जूती पीछे रह गई। लेकिन उसकी कहानी यहां से शुरू नहीं हुई थी। बहुत समय पहले की बात है। घने हरे जंगलों से घिरे एक शांत गांव में एक दयालु दिल वाली युवा लड़की रहती थी जिसका नाम सिंड्रेला था। उसकी मां के गुजर जाने के बाद उसके पिता ने एक सख्त और घमंडी औरत से शादी कर ली जिसकी 2 निर्दयी बेटियां थीं। फिर अचानक उसके पिता भी चल बसे और सिंड्रेला अपने सौतेले परिवार की दया पर रह गई। उन्होंने उसे धूल भरी अटारी में रहने पर मजबूर कर दिया, उसे पुराने कपड़े पहनाए और सारे काम उसी से करवाए। फिर भी सिंड्रेला ने कभी शिकायत नहीं की। उसे छोटी छोटी बातों में खुशी मिलती थी। पक्षियों को दाना देना, चूल्हे के पास गुनगुनाना और एक बेहतर जीवन का सपना देखना। एक दिन एक शाही संदेशवाहक सुनहरी चिट्ठी लेकर आया। महल में एक शानदार नृत्य समारोह का न्योता। राजकुमार दुल्हन की तलाश में था और राज्य की हर युवती को बुलाया गया था। यह सुनकर सिंड्रेला का दिल खुशी से धड़क उठा। क्या मैं भी जा सकती हूँ? लेकिन उसकी सौतेली मां ने हंसकर कहा कि वह तभी जा सकती है जब उसके सारे काम पूरे हों और पहनने को अच्छी ड्रेस हो। इसके बाद उन्होंने जानबूझकर सिंड्रेला की वह पुरानी ड्रेस फाड़ दी जिसे उसने प्यार से ठीक किया था। सौतेली मां और बहनों ने अपने सबसे सुंदर गाउन पहने और महल की ओर रवाना हो गईं। रथ के पहिए कंकड़ पर चरमराते चले गए। दिल टूटने पर सिंड्रेला बगीचे में भागी और एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी एक हल्की हवा चली, पत्ते चमके और एक चमकीली परी उसके सामने आ गई। उसकी परी गॉड मदर। ओह मेरी प्यारी बच्ची, मत रो, तुम जरूर महल जाओगी। जादुई रोशनी के घूमते घेरों के साथ परी ने कद्दू को एक चमकदार गाड़ी में बदल दिया। चूहों को सफेद घोड़ों में और सिंड्रेला की फटी ड्रेस को चमकदार गाउन और कांच की जूतियों में। लेकिन याद रखना मेरी बच्ची, जैसे ही घड़ी में 12 बजेंगे सारा जादू खत्म हो जाएगा। पहल में राजकुमार सिंड्रेला की सुंदरता और सादगी पर मोहित हो गया। वे दोनों सारी शाम नाचते रहे, बस एक दूसरे को देखते हुए। मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे सिंड्रेला सीढ़ियों से भाग गई और भागते हुए उसकी एक कांच की चप्पल पीछे रह गई। अगली सुबह पूरे राज्य में खबर फैल गई, राजकुमार उसी लड़की से विवाह करेगा जिसके पैर में वह चप्पल पूरी तरह फिट होगी। राजा के सैनिक हर घर में चप्पल पहनवाने गए। जब वे सिंड्रेला के घर पहुंचे तो सौतेली बहनों ने पूरी कोशिश की, लेकिन चप्पल किसी के पैर में नहीं आई। तभी सिंड्रेला वहां आई। इसे पहनने की जरूरत नहीं है, ये तो महल गई ही नहीं थी। लेकिन सैनिक ने जोर दिया कि वह भी कोशिश करे। सब हैरान रह गए जब चप्पल उसके पैर में एकदम फिट बैठ गई। तभी सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरी कांच की चप्पल निकाली और फिर एक बार हवा में जादू चमक उठा। जल्द ही सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हुई, एक खूबसूरत खुशियों भरे जश्न में। और सिंड्रेला ने अपने सौतेले परिवार को भी दिल से माफ कर दिया। इसके बाद वह न सिर्फ एक महल में बल्कि ऐसे संसार में रहने लगी जहां दया और साहस सबसे ऊपर थे। और इस तरह सिंड्रेला की कहानी हमें सिखाती है,
चाहे जिंदगी कितनी भी अंधेरी क्यों न लगे, दया, हिम्मत और उम्मीद हमेशा रास्ता दिखाते हैं। Hey, if you liked that, smash that like button, drop a comment, subscribe, and share the love.